नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक पटना से बोल रहा हूँ। मेरे दो शाखा हैं पटना में। पहला शाखा है पटना के राजा बाज़ार में पिलर नंबर 65 के पास पाल मार्केट सेकंड फ्लोर, और दूसरा शाखा है गोला रोड एक्सप्रेशन एक्सोटिका सेकंड फ्लोर पटना। और मेरे दो हेल्पलाइन नंबर है। पहला है 8252744236, दूसरा है 7070000466। आज मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ डेलिबरेट सेल्फ हार्म, मतलब खुद से खुद को नुकसान पहुँचाना। ये काफ़ी आजकल कॉमन है, पर्टिकुलरली एडोलसेंट और यंग एडल्ट्स में और मिडिल एज में, खासकर महिलाओं में। तो डेलिबरेट सेल्फ हार्म में क्या होता है कि एक तरह की टेंडेंसी डेवलप होती है जिसमें लोग वो सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को इस हिसाब से नुकसान पहुंचाते हैं पार्टली। जैसे कोई रिस्ट को हल्का फुल्का सुपरफिशियल स्लैश करता है, कोई हेड बैंगिंग करता है, कोई अपने होठों को ज़ोर से चबा के काट लेता है, कोई कहीं पर मुक्का मार करके अपने हाथ को थोड़ा इंजर्ड कर लेता है। तो ये लक्षण क्यों होते हैं, उसका क्या उपाय करना चाहिए? तो जनरली ये सब लक्षण एक अंडरलाइन डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर के भी लक्षण होते हैं। कई बार पर्सनालिटी में डिसफंक्शन होने की वजह से भी ये सब सिम्टम आते हैं, और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो अंदर दबा रहता है वो इससे निकलता है। कई बार लोगों की जो अंदर में इनसिक्योरिटी या अंदर में कुछ एम्प्टीनेस है, उसको इस तरह से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये ठीक है, डेलिबरेट सेल्फ हार्म कई बार जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल अटेम्प्ट का रूप ले लेता है, और कई बार कंप्लीटेड सुसाइड भी इन एक्सट्रीम केसेस हो जाता है। तो इसमें बहुत तरीके होते हैं। जो मोस्ट कॉमन डेलिबरेट सेल्फ हार्म का तरीका है वो हेड बैंगिंग है, या अपने हाथ को दीवार पे मारना या शरीर को कहीं पटकना। उसके बाद दूसरा जो कॉमन तरीका है वो ब्लेड से या किसी धारदार चीज़ों से अपने रिस्ट में स्लैश करना, सुपरफिशियल स्लैशेस करना। तीसरा जो तरीका है कि कुछ टैबलेट्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा खा लेना, लेकिन इतना नहीं खाना कि मर ही जाएँ। तो नींद की टैबलेट एक की जगह 4-5 खा लेना, या इस तरह का चीज़ें, या कुछ पॉइजन हल्की मात्रा में ले लेना, या पार्शियल हैंगिंग जैसा कुछ, जिसमें कि उसको पता है कि ये हैंगिंग नहीं होगा। लेकिन कई बार डेलिबरेट सेल्फ हार्म करने के चक्कर में लोग थोड़ा ज़्यादा कर जाते हैं और गलती से एक्सीडेंटल सुसाइड भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, प्लांट सुसाइड से थोड़ा अलग है। तो जो भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कभी एक दो बार कभी हल्का फुल्का किया है तो आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, लेकिन अगर वो बार बार इस तरह की टेंडेंसी आती है तो उसको ज़रूर नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, असेसमेंट कराएं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि अंडरलाइन डिप्रेशन होगा, या मूड डिसऑर्डर होगा, या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होगा, या क्रॉनिक एम्प्टीनेस, कुछ पास्ट में फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज़ की हिस्ट्री भी हो सकती है, या कुछ फ्रस्ट्रेशन जो बहुत क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन अंदर से चला आ रहा है वो हो सकता है, या कई बार एक्सट्रीम एंग्जाइटी, ओसीडी या पैनिक अटैक के भी लक्षण साथ साथ रहते हैं। और कई बार आप डेलिबरेट सेल्फ हार्म के पेशेंट में एडिक्शन काफ़ी मात्रा में देखेंगे। लोग कुछ जैसे कि टोबैको, गांजा, वीड या ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन का एडिक्टिव हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह का पेशेंट हो तो उन्हें ज़रूर लाएं, असेसमेंट कराएं, ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, और अगर उससे ना आराम हो तो दवाओं के माध्यम से इलाज कराएं। इसके अलावा 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज या किसी तरह का स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। सर्केडियन रिदम को ठीक रखें, मतलब समय पर सोना, समय पर उठना, लेट नाइट जगने की टेंडेंसी को बंद करें। इंटरनेट, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, और ख़ासकर रात के 10 बजे के बाद टीवी, इंटरनेट, मोबाइल को बंद कर दें। और रूटीन डिसिप्लिन लाइफ रखें, लोगों के बीच में रहें, अपने हॉबी को फुलफ़िल करें। कुछ हॉबी जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, इस चीज़ों को परस्यू करें और उस पर ध्यान दें। इसके अलावा अगर फिर भी ये सब चीज़ें रहती हैं तो अपने आप को लोगों से कम्युनिकेट करें, आसपास के लोगों से अपने फीलिंग्स को शेयर करें, अपने मन को हल्का करें, ग्रुप में कहीं घूमने जाएं, ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों, और अपने मन के बातों को कभी भी अंदर दबा कर ना रखें, बल्कि लोगों के शेयर करें। तो फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन, डिसिप्लिन लाइफ, समय पर सोना, समय पर उठना, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट रात के 10 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिट में करना। मतलब ऐसा नहीं कि उसके आदी हो गए, तो ये चीज़ें इससे बढ़ती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया आपको रियल लाइफ से आपको थोड़ा आइसोलेट करता है, आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को कम कर देता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान दे करके कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर असेसमेंट कराएं और इलाज कराएं। नमस्कार।